कर्नाटका के एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है सन 1980 के आसपास की। मुत्तू अन्ना का परिवार गांव से दूर एक सुनसान जगह अपने घर में रहता था जो बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था। एक दिन इनके दरवाजे पर एक ज्योतिष जैसा दिखने वाला आदमी आया जो डमरू बजा बजा के उनका भविष्य बताने लगा। वो दरवाजे के बाहर से ही इन्हें कहने लगा कि तुम्हारी गरीबी मिटने वाली है, तुम पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और तुम इसी घर की मिट्टी से उनकी मूर्ति बना के पूजा करोगे। बस उस मिट्टी से शैतान मत बना देना जो तुम्हें ही खत्म कर दे। मुत्तू अन्ना उसे मारने लगा क्योंकि उसे लगा कि वो ज्योतिष उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। ये परेशानी उनकी हर एक बात में झलक रही होती थी। मुत्तू अन्ना की एक बेटी थी मल्ली। वो सुंदर तो थी पर जिंदगी से खुश नहीं थी। उसकी बातों में बहुत कड़वाहट और गुस्सा होता था, इतना कि मंदिर में प्रवचन दे रहे पुजारी की बातें भी उसे खराब लगती थी। एक बार सब प्रवचन में बैठे थे तो मल्ली ने कहा कि इन्हें पैसे मिल रहे हैं इसलिए ये प्रवचन दे रहे हैं, मौका मिलने की देर है, इन्हें खुद की बातें भूलने में ज़रा टाइम नहीं लगेगा। मल्ली की माँ गौरम्मा ने उसे समझाने और चुप करने की कोशिश की पर मल्ली उल्टा उसे ही सुनाने लगी। सारी सहजता धरी की धरी रह जाए। चुप कर, कैसी बातें कर रही है। उसने तो अपने बाप को भी कह दिया कि अगर ये जवानी में ही मर जाता तो अच्छा होता, आज इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। एक दिन एक आदमी उनके घर आता है जो दिखने से बहुत ही अमीर और शहरी था। इस आदमी ने मुत्तू अन्ना से पानी पिलाने को कहा। पानी पीते हुए ये आदमी इनके परिवार से बातचीत करने लगा। वो कहाँ से आया था कोई भी नहीं जानता था। अब ये आदमी इनके घर रात रुकने की बात कहने लगा। उसका कहना था कि अगला गांव बहुत दूर है, रात होने से पहले वहां पहुंच नहीं पाएगा। वो आज यहीं रुक के कल उस गांव के लिए निकल जाएगा। मुत्तू और गौरम्मा को ये बात अजीब लगी। आदमी ने उन्हें पूछा कि आप डर रहे हैं क्या? मुत्तू कहता है डरते तो हम यहाँ जानवरों से नहीं हैं, और वो मुत्तू मान जाता है। पर मल्ली को अभी सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने सोचा कि इतना अमीर आदमी एक गरीब घर में रहने क्यों आया है, पर थोड़ा लालच उसे भी था उसे जानने का, इसलिए वो भी मान गई। उस आदमी ने अपना नाम केशव बताया। केशव को इस टूटे फूटे घर में ही सही रात बिताने के लिए जगह मिलने की खुशी थी। केशव की खातिरदारी के लिए मुत्तू ने गौरम्मा से चाय बनाने के लिए कहा। चाय पत्ती ना होने पर केशव चाय पत्ती के लिए अपने पास के पैसे दे देता है। मुत्तू खुशी खुशी चाय पत्ती ले आता है। आज बड़े दिन बाद उसे भी अच्छी चाय पीने मिलती। अब शुरू होती अजीब घटनाएं। केशव घर के आसपास घूमता दिखाई पड़ता है। आसपास सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहा था। उसे ये करता देख मल्ली को सही नहीं लगता। वो वहाँ पुरानी पड़ी चीज़ों को देख खुश होता भी दिखता है, जैसे एक छोटे बच्चों वाली साइकिल, कसरत करने का मुद्गल। मल्ली उसे शहर का होने पर मुद्गल से कसरत ना कर पाने का ताना देने लगी, पर बड़े आराम से मुद्गल चला लिया। मल्ली केशव को कसरत करता देख उससे थोड़ी आकर्षित दिखाई दी। अरे लड़की को घर में छुपा के रखा है क्या? हाँ थोड़े ना जाऊंगा। अगले दिन केशव घर के पीछे चाय पी रहा था, तभी घर में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आईं। गौरम्मा केशव को वहीं रुकने का कहती है। केशव भी उनका फैमिली मैटर है सोच के वहीं रुक जाता है। असल में एक आदमी घर में घुसकर मुत्तू को डांट रहा था, उससे बेइज्जत कर रहा था, क्योंकि मुत्तू एक रात पहले उसके खेतों में पानी देने नहीं गया था। मुत्तू पर उसका बहुत कर्जा था। इसी बात की आड़ में वो मुत्तू को जलील करता रहता था और उसकी बुरी नज़र मल्ली पर थी। वो कर्ज वसूलने के बहाने मल्ली का इस्तेमाल करना चाहता था और मल्ली इस बात को बखूबी जानती थी। केशव ये सब देख रहा था और मुत्तू ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे समय के साथ और उसके बीमार पड़ते रहने के कारण उस पर इस आदमी का बहुत सा कर्जा हो गया। यहाँ तक कि उनका 9 एकड़ खेत भी उसने हड़प लिया। अब वो उसी के लिए कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहा था। उन सब की हालत देख केशव को बुरा लगने लगा और यहाँ वो कर देता है अपनी सबसे बड़ी गलती। वो इन्हें अपना पैसा और गहनों से भरा सूटकेस खोलकर दिखाता है, ये कहते हुए कि मैंने भी खूब मेहनत करके ये पैसे और गहने कमाए हैं। आप भी तीनों मेहनत करके अपना कर्जा चुका सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हो। केशव के पैसों और गहनों को देख मल्ली की आंखों में लालच नजर आने लगा था। मल्ली एक बार पहनने के लिए केशव से गहने भी मांगती दिखी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई थी। रात के खाने में केशव गौरम्मा से मुर्गा खाने की रिक्वेस्ट करता है और मुत्तू को मुर्गा और मसाला लाने के लिए 50 की जगह 200 रुपए देता है। ये सब देखकर मल्ली का शक केशव पर और ज्यादा होने लग जाता है। वो गौरम्मा से कहने लगी, जिस तरह ये आदमी पैसे लुटा रहा है ये इसकी मेहनत का हो ही नहीं सकता, ये पक्का लूटा हुआ है। इसके पास जितने पैसे और गहने हैं उससे हमारे सारे कर्जे चुकते हो जाएंगे
वो ना कर्जदार तंग करेगा, ना उसकी बुरी नज़र मुझ पर होगी, ना हमें ऐसी खराब गरीबी में ज़िंदगी गुजारनी होगी। सुबह डमरू वाले ज्योतिष की बात याद दिलाते हुए मल्ली कहने लगी, यही मौका है लक्ष्मी को इस घर में लाने का, लेकिन उसका एक ही रास्ता था, केशव को मारना। मुत्तू भी मल्ली की बातों से सहमत होने लगा। गौरम्मा इसके लिए तैयार नहीं थी, पर उसे ना चाहते हुए भी उन दोनों की योजना में शामिल होना पड़ा। मुत्तू मुर्गा बनाने का सामान देकर और केशव को मारने का पूरा प्लान बनाकर शराब पीने निकल गया। प्लान था कि गौरम्मा और मल्ली केशव के खाने में जहर मिलाकर उसको मार देंगे। गौरम्मा केशव के लिए जहर वाले खाने की थाली लगा ही रही थी कि तभी 2 पुलिस वाले वहां पूछताछ करने आ गए। उनका कहना था गांव में एक चोर बड़ी चोरी करके भागा था, अगर इन्होंने किसी को देखा हो तो बताएं। गौरम्मा और मल्ली ने उन्हें मना कर दिया और जाने के लिए कहा, पर खाने की खुशबू से दोनों पुलिस वाले भी खाने की जिद करने लगे। वो उसी थाली के सामने बैठ गए जिस खाने में जहर मिलाया जा चुका था। अम्मा ने जल्दी से उस थाली को छीन लिया और कहा कि उस खाने से वो मर जाएंगे, और फिर जल्दबाजी में वो थाली गिर जाती है और उसका गिरा हुआ खाना इनका कुत्ता खा लेता है। अब वापस बिना जहर का खाना पुलिस वालों को खिलाया जाता है और उनके निकलने तक मल्ली का कुत्ता मर चुका होता है। अम्मा ये सब देख के बहुत डर गई और कुत्ते की हालत देख वो केशव के खाने में जहर नहीं मिलाती। अब ये बात जानकर मल्ली बहुत गुस्सा हुई कि जिस प्लान की वजह से उसका कुत्ता मर गया, अब वो प्लान उसकी माँ ने पूरा करने से मना कर दिया। उसे एक मौका मिला था अपनी ज़िंदगी बदलने का, उसे ये नहीं गंवाना था। रात और गहरी हो गई, अब तक केशव सो चुका था। मल्ली ने एक बड़ा सा चाकू लेकर केशव का गला काट दिया। इधर शराब की दुकान में बैठा मुत्तू बहुत ज़्यादा शराब पी चुका था, इतना कि उसे हेल्यूसिनेशंस भी होने लगे थे। पर जैसे ही दुकान वाले ने कहा कि आपके घर का कोई आया हुआ है, वो सुनकर मुत्तू का सारा नशा उतर गया। उसे लगा कि ये बात बाहर कैसे निकली जब उसने सबसे छिपा रखा था कि उसके घर एक मेहमान आया है। मुत्तू को दुकान वाले ने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद मुत्तू के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो भागते हुए गिरते पड़ते घर की तरफ भागा। घर पहुँचते ही उसे अम्मा अपना सर पकड़ के बैठी दिखाई दी और अंदर देखने पर वो केशव की लाश देख पाया जिसका गला कटा हुआ था। अचानक आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। जब मुत्तू केशव की ओर देख के उसे सुब्बू कहकर पुकारने लगा और जोर जोर से रोने लगा, ये देख अम्मा भी वहां आई और वो भी मुत्तू की तरह बिलक बिलक के रोने लगी। इनके रोने की आवाज़ें मल्ली को सुनाई पड़ी, जो घर के पास ही गड्ढा खोद रही थी केशव की लाश के लिए। उसका भी हाल इनकी तरह ही हो गया जब उसे समझ आया कि जिसका उसने गला काट दिया वो कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि सुब्बू था। अम्मा केशव की स्केचबुक उठाकर देखने लगी तो उसमें 15 साल पहले की उसी बात की स्केच बनी दिखी, जिसके कारण सुब्बू घर छोड़ के भाग गया था। उसकी माँ उसे जलती लकड़ी लेके उसके पीछे भागी थी क्योंकि उसने शरारत में अपनी बहन की चोटी काट दी थी। सुब्बू उसके बाद से ऐसा भागा था कि कभी घर वापस ही नहीं आया था। 15 साल बाद वो मेहनत करके पैसा कमा के घर वापस आया था, अपने बाप मुत्तू, अपनी माँ गौरम्मा, अपनी बहन मल्ली के पास। पर सुब्बू या केशव अचानक से इन्हें खुद के सुब्बू होने की बात नहीं बताना चाहता था। वो चाहता था धीरे धीरे करके अपने परिवार में खुशियाँ वापस लाए। यही बात वो शराब दुकान पर लोगों को बता चुका था और उन सबसे ये बात उसके परिवार को ना बताने को भी कह चुका था, जिसे दुकान वाले ने सुन लिया था। वो तीनों केशव की मौत के लिए खुद को कोसने लगते हैं। मल्ली का सारा लालच उसकी आंखों से बहने लगा। उन्हें इस पाप के साथ जीना संभव नहीं लगा। केशव के लिए रखे जहर वाले खाने को ये तीनों खुद ही खा लेते हैं और मुत्तू घर में आग लगा लेता है। पूरा घर जलता दिखता है। घर को जलाने वाली तेज आग लालच की होती है। डमरू वाले ज्योतिष की भविष्यवाणी सही थी, क्योंकि सुब्बू के पैसे कमा के वापस आ जाने पर मुत्तू के परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाने वाली थी। केशव अगले दिन कर्जदार का सारा कर्जा चुका देने वाला था, पर एक काली घातक रात सब जलाकर चली गई। आग कराला रात्रि। आप इस मूवी को हॉटस्टार और यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। स्टोरी जान लेने के बाद भी ये मूवी अपना सस्पेंस, थ्रिलर और कहीं कहीं हॉरर बखूबी एग्जीक्यूट करती है। वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए ट्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।